हेलो गाइस, आज सभी स्टूडेंटों को मेरी तरफ से वेलकम है कबीरा क्लासेस। ये कबीरा क्लासेस कोविड-19 को देखते हुए कबीरा क्लासेस टीम की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी तक हर क्लास की विषय की जो भी चीज़ें आप पढ़ाई जाए आप तक सुविधाजनक तौर पर पहुंच सके और आप घर बैठे उसको आसानी से तैयारी कर सके अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ये कबीरा क्लासेस टीम आपको हर विषय की नोट्स देगी, लेक्चर देगी, जो आपको सब्सक्राइब करने पर ही प्राप्त होंगे। और इस क्लासेस से बने रहने के लिए आप सभी स्टूडेंटों से ये कबीरा क्लासेस की तरफ से कि आप सब्सक्राइब करें और इसमें आने वाली हर एक रोचक तथ्य से रिलेटेड वीडियो का अध्ययन करते रहें। मैं कमरे आलम साइंस के विषय में लेके आया हूँ, उसके बाद से मैं लेके चलूँगा कक्षा 9, 10, 11, 12 या 10 तक की केमिस्ट्री की क्लासेस भी आपको इस कबीरा क्लासेस से आसानी से मिल जाएगी। फिलहाल हम चलेंगे बेसिक कंसेप्ट साइंस की, क्योंकि पूरी दुनिया साइंस पे ही टिकी हुई है। इसमें चाहिए कि साइंस का अर्थ जानना हमें बड़ी ही आवश्यक है। यदि हम साइंस का अर्थ न जाने तो फिर हमें साइंस पढ़ना बेकार है। कहा यह जाता है कि साइंस पढ़ने वाले संवेदनशील होते हैं। ज़्यादा संवेदनशीलता नहीं है तो साइंस पढ़ना उसका क्या अर्थ है। इस साइंस की कड़ी में हम जानेंगे इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। हर चीज़ की उत्पत्ति होती है, ओरिजिनेटिव होती है, कहाँ से कौन सी चीज़ कैसे बनी है। और साइंस आपको बताएगी कि हम लोगों तक जो भी चीज़ें मिल रही हैं आसानी से, वो किनकी देन है, साइंस की ही देन है। तो इसके बारे में आता है कि लैटिन शब्द से साइंस की उत्पत्ति हुई है। ओरिजिन ऑफ साइंस जिससे हुई, किससे हुई है? लैटिन से हुई है। और इस लैटिन शब्द के दो शब्दों से हुई है। कितने शब्दों से? दो। पहला साइंसिया, दूसरा इसका। साइंसिया का मतलब नॉलेज और इसका मतलब टू नो। नॉलेज यानी ज्ञान, टू नो यानी जानना। इन दोनों वर्डों से मिलकर बनी है हमारी साइंस। और इसका हिंदी रूपांतर जिसका हिंदी रूपांतरण है वो है विज्ञान। अब इसको देखें तो बी धन ज्ञान से बना है। बी का मतलब विशिष्ट, ज्ञान का मतलब जानना। आई बात समझ में? अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रही है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। तो आज इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। विज्ञान और ज्ञान। सत्य की खोज को विज्ञान कहते हैं। किसकी खोज? सत्य की खोज को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और सत्य की अनुभव को, सत्य की अनुभव को ज्ञान कहते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर बनती हैं विज्ञान। हमें डिफिनेशन देती है सुसज्जित सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो इस विज्ञान में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो अंत तक देखें। और सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी रोचक चीज़ें आपको डे बाय डे मिलती रहेंगी कबीरा क्लासेस की ओर से। आइए, तो सत्य की खोज को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। ये ऐसी खोज है
कि जिसे हम रोक नहीं सकते, छिपा नहीं सकते। सत्य की अनुभव अगर जिसको मिल जाए तो महापुरुष बन जाता है, बहुत महान आदमी बन जाता है। सत्य की अनुभव में जब सत्य की अनुभव मिल जाती है तो हमें धन दौलत दुनिया से कोई मतलब नहीं रहती। जैसा हमारे गौतम बुद्ध भगवान जी, जब उनको सत्य की रियलिटी की फीलिंग हुई तो सारे महल को क्या कर रहे, त्याग के चले गए। इसी क्रम में साइंटिस्टों का कहना है कि सुसज्जित सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी अंग्रेजी में हम क्या है, स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। एक साइंटिस्ट का अनुसार कि विज्ञान अपूर्व खोज है जिसकी हर तथ्य आज भी खोजी जा रही है। तो ये हमारा साइंस। अब ये पता करना है कि ये साइंस के जो मॉडर्न फादर, आधुनिक जो पिता हैं, आधुनिक पिता कौन है, तो किसमें आता है, गैलीलियो गैलीलाई। इनको माना जाता है कि ये विज्ञान के आधुनिक पिता माने जाते हैं। और इन्होंने ही विज्ञान का वर्गीकरण किया, विज्ञान के पार्टों में डिवीजन किए, बांटे और बताया कि साइंस के कितने भाग हैं, साइंस के कितने भाग जानेंगे, पार्ट ऑफ साइंस जानेंगे। उसके बाद से उस पार्ट ऑफ साइंस में हम जानेंगे कि कौन कौन सी मुख्य शाखाएं हैं जो हम और अन्य देश के लोग स्टूडेंट भी उसके अध्ययन करते हैं। तो आइए इसमें जाना जाए पार्ट ऑफ साइंस। पार्ट ऑफ साइंस में अब तक इसके जो पार्ट हैं, 3 पार्ट। फर्स्ट है नेचुरल साइंस, सेकेंड है सोशल साइंस और थर्ड है एप्लाइड साइंस। नेचुरल साइंस को हम कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान, या इसको कह सकते हैं रियल साइंस। सोशल साइंस को हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान, या कह सकते हैं इसको सीडो साइंस। सीडो साइंस है छद्म विज्ञान। एप्लाइड साइंस को कहते हैं व्यवहारिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान? व्यवहारिक विज्ञान। अब नेचुरल साइंस क्या है? इस नेचुरल साइंस में ब्रह्मांड में उपस्थित जितनी भी प्राकृतिक वस्तु हैं, उनकी क्या संगठन है, उसमें क्या क्रियाएं होती हैं, उन सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है? नेचुरल साइंस कहलाता है। अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक वस्तु क्या है, ब्रह्मांड की प्राकृतिक वस्तु क्या है। तो वे वस्तु जो द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बने होते हैं वो प्राकृतिक वस्तु कहलाती हैं, और उनकी संगठन, उसमें होने वाले घटनाओं का अध्ययन करना ही प्राकृतिक साइंस कहलाता है, नेचुरल साइंस कहलाता है। अब ये जो नेचुरल साइंस है, इस नेचुरल साइंस को हम डिवाइड करेंगे 2 भागों में। पहला होगा फिजिक्स और दूसरा होगा बायोलॉजी। फिजिक्स और बायोलॉजी, या हम कह सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग किसे कहेंगे? तो जो बायोलॉजी आपका जो साइंस डिवाइड हुआ है नेचुरल, इसको हम लिविंग कह सकते हैं।
लिविंग में क्या होंगे, मैटर और एनर्जी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या कहलाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर जो मैटर और एनर्जी अलग अलग नहीं है, अलग अलग तरीके से उसका अध्ययन किया जा रहा है, उनके बीच पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है, तो नॉन लिविंग कहलाएगा और वो क्या कहलाएगा, फिजिकल साइंस। अब ये जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स का जब बंटवारा किया गया कि इसमें ये पाया गया कि फिजिक्स में आया सबसे पहले केमिस्ट्री, फिर आया जियोलॉजी, फिर आया मिनरोलॉजी, फिर आया मेट्रोलॉजी और आया एस्ट्रोनॉमी। कितनी चीजें आई नेचुरल साइंस के अंतर्गत। और हाँ, यहाँ पर हमने रियल साइंस भी लिखा है, तो रियल साइंस भी कहते हैं नेचुरल साइंस को, इसलिए क्योंकि ये थ्योरी पर आधारित है, सिद्धांत पे आधारित है और सिद्धांत कभी बदलती नहीं है। अब सिद्धांत क्या है, तो अपरिवर्तित सत्य, ऐसी सत्य जो बदले नहीं, हर जगह एक समान रहे, उससे हम कहते हैं सिद्धांत। अपरिवर्तित सत्य यानी जो हर जगह समान है, बदले नहीं, उसे क्या कहते हैं सिद्धांत, थ्योरी। उस पर आधारित होती है हमारी नेचुरल साइंस। अब जैसे मान लीजिए राजू है, उमेश है, आप दोनों लोग पेन ऊपर उछालेंगे, दोनों लोग की पेन कहाँ आएगी, नीचे ही आएगी, कहीं अन्य जगह नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार ग्रेविटिकल फोर्स उसको क्या करेगी, नीचे खींचेगी और वो पेन नीचे ही आएंगे, चाहे वो आप कहीं से भी फेंकें। यानी इससे साबित हुआ कि जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है वह पृथ्वी पर हर जगह समान है, बदलने वाली नहीं है। उसी के अंदर फिजिक्स में जो होती है, हम इसमें द्रव्य और ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स के जो फादर हैं वह सर आइजैक न्यूटन है। कौन है? सर आइजैक न्यूटन। अब सर आइजैक न्यूटन के बारे में हम बता दें इससे पहले कि आप कबीरा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि न्यूटन के बारे में जो रोचक तथ्य है उनके बारे में आप जान सकें। तो जो फादर ऑफ फिजिक्स हैं, जो जिसको हम कहते हैं न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, इसको हम ग्रैंड फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं, क्योंकि अब जो है इस वक्त में मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स आइंस्टीन को कहा जा रहा है। E = mc² और बहुत से अपने प्रयोग करने के आधार पर तो न्यूटन को ग्रैंड फादर कहा जा सकता है। फिजिक्स कोई डिवाइडेशन हुआ, इसमें सबसे पहला आया केमिस्ट्री। क्या आया? केमिस्ट्री। देखिए हम कहाँ से चले हैं, साइंस से, और साइंस के अंतर्गत नेचुरल, सोशल, अप्लाइड। अभी हम नेचुरल चल रहे हैं, फिजिक्स आया, फिजिक्स में हमारे क्या आ गई, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो होती है ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है साइंस के अंतर्गत। इसी की ही देन है, साइंटिस्टों का मानना है कि नो केमिस्ट्री नो लाइफ। यदि केमिस्ट्री ना रहे तो जीवन संभव नहीं है। किस बेस पे कहें? क्योंकि केमिस्ट्री की ही देन है कि हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक भोज्य पदार्थों को खा रहे हैं, डेली लाइफ में यूज होने वाली वस्तुओं का यूज कर रहे हैं। ये किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है। यहाँ तक हम जिस बिल्डिंग के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, जिस पर बैठ के पढ़ रहे हैं, वही किसकी है? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में एक बायोमॉलिक्यूल्स आती है, जैविक अणु, जिसमें हम जैविक अणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी जैविक अणु के एक पार्ट आपके डेस्क जो सेलुलोज की बनी होती है, जिस पर हम बैठ के पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में हम पदार्थों के गुणधर्म, उसमें होने वाले परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ये रसायन विज्ञान के जो जन्मदाता हैं, जो मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, वो लेबोइजे हैं, और इसके ग्रैंड फादर जो है, जो पितामह है, वो बर्जेलियस है। और आपको बता दें कि
भारतीय केमिस्ट्री के जो पिता हैं वो प्रफुल्ल चंद्र राय हैं, जिन्होंने भारत में केमिस्ट्री का क्या कहा जाता है, जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद से इसी फिजिक्स में ही आता है जियोलॉजी, जिसको कहते हैं भूगर्भ विज्ञान, जिसमें हम पृथ्वी की संघटन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जियोलॉजी कहते हैं। फिर आता है मिनरोलॉजी, यानी विज्ञान की वह शाखा। अब इसमें आ गया, शाखाओं में आ गया, किसमें आ गया, यहाँ तक ये पार्ट है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। अब यहाँ से जो भी हमें मिलेंगे वो क्या होंगी, शाखाएं होंगी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम खनिज के निर्माण, खनिज के संगठन, खनिज के भौतिक गुण, रासायनिक गुण का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मिनरोलॉजी कहते हैं। जैसे एक खनिज का एग्जाम्पल हम आपको दे दें, एल्यूमिना, Al2O3, जिसको कोरंडम, एल्यूमिना या नीलम भी कहा जाता है, जो ज्योतिष शास्त्र में नीलम पत्थर के नाम से भी ये क्या है, प्रचलित है। इसमें माना जाता है कि ये नीलम पत्थर पढ़ने से ज्योतिष शास्त्र में बहुत से लाभ हैं, जो ज्योतिष शास्त्री होंगे बताएंगे। फिर हमें यह जानना है कि ये खनिज है एल्यूमिनियम का, किसका, एल्यूमिनियम का खनिज है, और ये धातु एल्यूमिनियम पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर आता है मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान। कौन सा विज्ञान, मौसम विज्ञान। इस विज्ञान में हम वायुमंडलीय दाबों का अध्ययन करते हैं। अब आपसे पूछा जाए उमेश कि हवाएं क्यों चलती हैं, हवाएं क्यों चलती हैं, क्या कारण है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। अब ये मेट्रोलॉजी जो होती है वो वायुमंडलीय दाब का अध्ययन कराती है, और वायुमंडलीय दाब का अध्ययन बैरोमीटर से करते हैं। तो क्वेश्चन ये क्या गया है उमेश जी कि हवाएं क्यों चलती हैं, हवाएं क्यों चलती हैं, क्या रीजन है। तो इसको अगर हम बायोलॉजिकल व्यू से लेके चलें तो बायोलॉजिकल व्यू में आता है डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन प्रोसेस, डिफ्यूजन, यानी विसरण। विसरण का मतलब अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर। जैसे आपका ये कमरा है, इसमें हम सेंट का शीशी लाए, सेंट की शीशी में खुशबू भरी हुई है, डॉट उसका बंद है, तो सांद्रता कहाँ अधिक है, सांद्रता कहाँ अधिक आ जाए, चलो बॉटल में अधिक है, बहुत अच्छा। अगर उस डॉट को उस कोने में रख के खोल लेते उस पूरे कमरे में क्या हो जाएगी, फैलेगी ना, तो सांद्रता कहाँ अधिक थी, जो सेंट था उस शीशी के अंदर थी, लेकिन कमरे में कोई सेंट, कोई खुशबू नहीं थी, कम थी। तो डिफ्यूजन क्या कहता है, अधिक से कम की ओर। तो अधिक कहाँ सांद्रता है खुशबू की, शीशी में है, उसकी डॉट खोलेंगे, इधर चलेगी, कमरे की ओर चलेगी। तो डिफ्यूजन प्रोसेस यानी विसरण के द्वारा क्या होती है, हवाएं चलती हैं। तो विसरण ये बता दिया अधिक से कम की ओर। तो अब हम जानेंगे अधिक से कम की ओर क्या कम होगा, तो वायुमंडलीय दाब। कौन सा दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी क्या हो जाएगी, जिस दिशा में कम होगी उसके विपरीत दिशा से क्या होगी, हवाएं चलेंगी, ताकि उस वायुमंडलीय दाब को क्या कर सके, मेंटेनेंस कर सके। तो कुल मिला के कहेंगे कि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्या होती है, हवाएं चलती हैं। सपोज दैट अब ये चार दिशाएं हैं हमारी, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण। यदि पूरब दिशा में वायुमंडलीय दाब कम हो गई तो हवाएं किधर से चलेंगी, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगी। और पश्चिम से पूरब की ओर चलने से पहले आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि कबीरा क्लासेस की चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर आने वाले हर वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ें और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। तो वायुमंडलीय दाब किधर कम होगी, पूरब की ओर। तो हवाएं कहाँ से चलेगी, पश्चिम से पूरब की ओर। यदि वायुमंडलीय दाब दक्षिण की ओर कम है तो कहाँ चलेगी, उत्तर से दक्षिण की ओर। यदि दक्षिण से कम है तो कहाँ चलेगी, उत्तर की ओर। और सपोज है कि एक ही बार चारों दिशाओं में क्या हो जाए, वायुमंडलीय दाब घट जाए, तो उस कंडीशन में अजय चक्रवात आती है जो बड़ी ही नुकसान पहुंचाती है।
क्योंकि वो चारों दिशाओं में चाहेगा कि हमारे मंडल को क्या कर लें, मेंटेन कर लें। और उसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमी। कौन सा नाम जी राजेश? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान। कौन सा विज्ञान? खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे? खगोल विज्ञान में मंदाकिनी, तारा, ग्रह का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और आज जान लीजिए कि जो तारा, जो स्टार होते हैं, इनमें खुद की लाइट होती है, खुद की एनर्जी होती है। किसके कारण? हाइड्रोजन के कारण। जब ये हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है, जब इसका ईंधन समाप्त होता है, तो तारे टूट के गिर जाते हैं। जब टूट के गिरते हैं तो इसकी जगह क्या बनती है? ब्लैक होल। क्या बनती है? ब्लैक होल। एक ऐसी होल कि हमारी पृथ्वी जितनी बड़ी है उससे इसके कई गुना पृथ्वी भी निकल जाए तो उसको ढका न आए, वो है हमारी ब्लैक होल। मंदाकिनी क्या है? तो अधिकतम कई असंख्य ताराओं की क्या होती है? समूह होती है। इस हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। तो ये आती है किसके अंतर्गत? फिजिक्स के अंतर्गत। अब आएगा बायोलॉजी। क्या आएगा? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले जो साइंटिस्ट हैं जर्मनी के हैं और उनका नाम है लेमार्क और ट्रेवेलियस। नोट कर लीजिएगा, लेमार्क और ट्रेवेलियस। कब किए थे? 1801 में। कुछ किताबों में दिया है 1802। किसमें दिया है? 1802 में। लेकिन पीसीएस की जो किताबें हैं, जो जीएस आई है, उसमें 1801 दिया है। क्या दिया है? 1801 दिया है। और आप लोगों की इंटरमीडिएट की बायोलॉजी की बुक जो वीरबाला रस्तोगी की है, उसमें 1802 दी है। बायोलॉजी के जो जन्मदाता हैं वो अरस्तू हैं। कौन है? अरस्तू। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने अपने पुस्तक हिस्टोरी ऑफ एनिमल्स में 500 जीवधारियों जंतुओं का क्या किया था? अध्ययन किया था। इसलिए इसे फादर ऑफ क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। तो बायोलॉजी को दो पार्टों में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। अब ये जूलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है, जून्स एंड लोगस। जून्स एंड लोगस। जून्स का मतलब जंतु और लोगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन। इससे पहले ये जो बायोलॉजी है ये भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस। बायोस यानी लाइफ या कह सकते हैं लिविंग, और लोगस का मतलब क्या होती है? स्टोरी। बॉटनी जो होती है ये ग्रीक भाषा के बास्किन से मिलकर बनी है, और बास्किन का मतलब होती है चारागाह। कौन सा गाह? चारागाह। चारागाह में क्या होंगे? घोड़े होंगे, जिराफ होंगे, है ना जी? वही ना चारागाह होगा? नहीं, चारागाह में हमारे क्या होंगे? छोटे बड़े हर तरह के क्या होंगे? उसके पौधे होंगे, वनस्पतियां होंगी। इस जूलॉजी के भी जन्मदाता कौन है? अरस्तू है। कौन है? अरस्तू है। और इस बॉटनी के जन्मदाता कौन है? थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। इनको माना जाता है बॉटनी का जन्मदाता, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया ऑफ प्लेटिनम में 500 पौधों का क्या किया है? इन्होंने अध्ययन किया है। और ये 85 साल तक जीवित रहे, यानी 370 से 250 ईस्वी में ये अपना क्या किए? खोज किए थे इतने दिनों में, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, जिसको हमने कहा है सीडो साइंस यानी छद्म विज्ञान। तो ये जो नेचुरल विज्ञान थी, नेचुरल साइंस जो थी, ये थ्योरी पर थी। ये थ्योरी पे नहीं, पैराडिगम पे होती है, अवधारणा पे होती है। यानी अवधारणा हर जगह बदल सकती है, समान नहीं रहती। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक्स की, सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की, उसके बाद से जियोग्राफी की,
सिविक्स पीटीसी, इसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अगर जो हम सोचें मुकेश कि जिस तरह से सिद्धांतिक है इसको भी सिद्धांतिक होने चाहिए क्योंकि साइंस जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अवधारणा तो होगी, अवधारणा पे चलेंगे। अगर जो सिद्धांतिक होती, काश ऐसा होता कि ये भी क्या होती, सिद्धांतिक होती, तो हम लोग विकासशील नहीं विकसित कब के हो गए होते, हमारी भी इकोनॉमिक्स व्यवस्था एक जैसी होती जो डेवलप्ड कंट्रियों की है। क्योंकि सिद्धांत हर जगह क्या होती है, एक होती है। जैसा हमने एग्जाम्पल लिया था गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का, हम पृथ्वी के किसी भी कोने पे जाके पेन को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे ही आएगा, तो वही कंडीशन इसमें भी आ जाती। जो हर जगह की इकोनॉमिक रूल होती, सिद्धांत होती, वही हमारे यहाँ भी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान में हम वो ऐसे विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम मानव की विभिन्न क्रियाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। लेकिन ये जान लीजिए सिद्धांतिक नहीं, अवधारणा पर आधारित होती है। उसके अलावा अप्लाइड साइंस में जितने भी टेक्निकल चीजें हैं उसका हम अध्ययन किसमें करते हैं, अप्लाइड साइंस यानी व्यवहारिक विज्ञान में करते हैं। ये रही हमारी विज्ञान की जो मुख्य 3 पार्ट, नेचुरल, सोशल एंड अप्लाइड। तो इसके चलते हम इन शाखाओं का क्या किए, अध्ययन किए, और इन शाखाओं की और भी इसकी एक्सप्लेनेशन है, और भी इसकी रोचक तथ्य हैं जिनको जानने के लिए आप लोग कबीरा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और इससे भी रोचक चीज़ आने वाले वीडियो का अध्ययन करें जो हम लोग लेके आएंगे, हमारी पूरी टीम लेकर आएगी। एक एक करके हर विषय की रोचक चीज जो होगी सब्जेक्टेड आपके पास पहुँचेगी, चाहे कक्षा 9 का हो या इंटर हो या बीए हो या बीएससी हो या कक्षा 10 जो भी क्लासेज हो। और इसके अलावा कबीरा क्लासेस की एक और एम है कि हफ्ते में एक दिन आपकी हर कंपटीशन से रिलेटेड जीएस जीके का अध्ययन कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को